हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट अपने छत के ऊपर लगाते हैं तो वहां पर जो आपको कितना कॉस्ट आने वाला है, कितना गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगा, टोटल आपको नेट अमाउंट जो है कितना आपको पड़ने वाला है, मतलब कितना कॉस्ट आने वाला है सब्सिडी माइनस करने के बाद। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे व्यूवर्स का मुझे कमेंट्स भी आ रहा था, कोई 1 किलोवाट का पूछ रहे हैं, कोई 2 किलोवाट का पूछ रहे हैं, कोई 3 किलोवाट का पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके घर का लोड क्या है, पहले वो निकाल लीजिए। क्योंकि अपना मर्जी से जो है 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का या फिर 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो कंज्यूमशन है उससे कम हो या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा हो। इसीलिए सबसे पहले आपके घर में जो बिजली बिल आता होगा उस पर आप देखिए कि हर एक मंथ जो है कितना यूनिट्स जो आप लोग कंज्यूमशन कर रहे हैं, कितना खपत कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो है टोटल यूनिट्स को आप 30 से डिवाइड कर दीजिए तो पर डे का एक कितना कंज्यूमशन है वो निकल करके आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि हाँ, इतना यूनिट्स में मुझे कितना किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहिए। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीज को इस वीडियो में समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। यहां पर जो इस पॉइंट को पहले मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आज का जो हमारा हेडिंग है वो है 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट कॉस्ट इन 2024। तो यहां पर जो सबसे पहला हमारा पॉइंट देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर 1 किलोवाट का, और मैंने यहाँ पर डाला है MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके अंतर्गत हमें सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, तभी जो है हमें सब्सिडी का फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सब्सिडी का कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पर जो सोलर पैनल हमें यूज करना है वो रहेगा DCR सोलर पैनल, मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सोलर पैनल। तो हमें जो है यहाँ पर DCR सोलर पैनल यूज करना है। दूसरा आपको कोई भी यूज नहीं करना है। यदि आप दूसरा सोलर पैनल यूज करेंगे तो आपको वहां पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखना है कि सब्सिडी अगर लेना है तो आपको वहां पर DCR सोलर पैनल लगाना है। ओके, तो यहां पर अगर हम 1 किलोवाट का देखेंगे तो 1 किलोवाट का जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 55,000 रुपीज का आने वाला है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो ये भी पूछेंगे सर अभी 30,000 में, 35,000 में, 40,000 में लगा रहा है। लेकिन जब बड़ा प्लांट लगाइएगा आप 50 किलोवाट का, 100 किलोवाट का, 500 किलोवाट का या फिर 20 किलोवाट, तो वहां पर जो है आपको रेट नेगोशिएशन मिलेगा, रेट कम करके मिलेगा। लेकिन आप 1 किलोवाट का प्लांट लगाइएगा तो वहां पर जो है 99% चांस है कि आपको नेगोशिएबल नहीं मिलेगा, नेगोशिएट नहीं करेगा। तो तकरीबन जो है आपको 55,000 रुपीज का कॉस्टिंग आने वाला है 1 किलोवाट का सोलर प्लांट का। ओके, तो यहां पर जो सब्सिडी हमें यहां गवर्नमेंट से मिलेगा वो 18,000 रुपीज हमें मिलेगा 1 किलोवाट्स के लिए। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि नेट प्लांट कॉस्ट कितना होने वाला है सब्सिडी माइनस करने के बाद। तो आप यहां पर देख सकते हैं सब्सिडी माइनस करने के बाद अपने हैंड से आपको पे करना है 37,000 रुपीज, मतलब आपके प्लांट का जो कॉस्ट है वो 37,000 रुपीज आया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 2 किलोवाट्स के लिए। तो 2 किलोवाट का आप यहां पर देख सकते हैं ये भी जो है हमारा प्लांट रहेगा वो MNRE के अंतर्गत रहेगा। उसके बाद यहां पर जो है 2 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए आपको 1,06,000 रुपीज का खर्च आएगा, टोटल खर्च आएगा। तो यहां पर जो है आपको 36,000 रुपीज का जो है गवर्नमेंट से सब्सिडी आपको मिल जाएगा। ओके, तो सब्सिडी माइनस करने के बाद आपको आप देख सकते हैं अपने हैंड से 70,000 रुपीज आपको पे करना है। ओके, तो ये हो गया 2 किलोवाट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं 3 किलोवाट्स के लिए। तो 3 किलोवाट के लिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये भी जो प्लांट होगा वो MNRE के अंतर्गत आएगा, मतलब यहां पर जो सोलर पैनल यूज करना है वो DCR सोलर पैनल यूज करना है। ओके, तो यहां पर इसका कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट 3 किलोवाट्स का वो 1,50,000 रुपया का कॉस्टिंग आएगा। लेकिन आपको यहां पर जो है 54,000 रुपीज का सब्सिडी अमाउंट दिया जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जो हमारा नेट प्लांट का कॉस्ट होगा सब्सिडी माइनस करने के बाद वो आपको पड़ेगा
96,000 रुपीज़, सब्सिडी माइनस करने के बाद जो है आपको 96,000 रुपीज़ आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया। अब जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पहले जो है जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके घर में जो बिजली बिल आता होगा, पहले उसके ऊपर आप चेक कीजिए कि हर महीना जो है आप कितना बिजली कंज्यूम करते हैं। 50 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, 150 यूनिट्स है, कितना है। जितना भी यूनिट्स रहेगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए कि पर डे का कंज्यूमशन कितना निकल रहा है। ओके, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे करंट जनरेशन के बारे में। क्योंकि अब जो हम प्लांट जो मैं लगाऊंगा तो जो पर डे मेरा कंज्यूमशन है उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसी वीडियो में आप लोग बताना चाहता हूं करंट जनरेशन के बारे में कि 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाएंगे तो डेली जो है करंट का कितना जनरेशन होगा, मंथली कितना करंट का जनरेशन होगा और ईयरली कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके, उसके हिसाब से जो है आप अपने छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा सकते हैं और गवर्नमेंट से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो यहां पर जो है देखिए, यहां पर मैं डाला हूं करंट जनरेशन। ओके, और आप यहां पर देख पा रहे होंगे 100 किलोवाट सोलर प्लांट MNRE, मतलब जो हमने प्लांट लगाया है पहले ऊपर में जो मैंने आपको बताया वो सारा प्लांट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत लगाया है, मतलब गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू हम लोग लगाए हैं। और वहां पर जो भी हमारा सोलर पैनल यूज हुआ है वो DCR सोलर पैनल है। ओके, तो उसी के अंतर्गत यहां पर भी मुझे लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे DCR सोलर पैनल का जो जनरेशन है वो दिन भर में जो है आपको 4 यूनिट्स का जनरेशन देगा। सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे 6 बजे तक जो है आपको 4 यूनिट्स का जनरेशन आपको मिलने वाला है 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग मंथली में करेंगे तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथली जनरेशन निकल करके आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 120 यूनिट्स जो है हमें मंथली जनरेशन मिलने वाला है। लेकिन अब ईयरली हम देखेंगे तो ईयरली हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मान लीजिए अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं तो एक साल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 365 दिन होता है, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे प्लांट में मान लीजिए कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे MCB जल गया, कहीं पे हमारा इन्वर्टर जल गया, कहीं फॉल्ट आ गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गया तो उसको जो है हम लोग 12 मंथ्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हर एक साल में अगर देखिएगा तो 1 महीना 2 महीना जो है आपका प्लांट बंद भी हो सकता है। मान लीजिए महीना में कभी 1 दिन 2 दिन बंद हो गया, फिर मान लीजिए कि 2-3 महीने के बाद 2-4 दिन बंद हो गया, तो ऐसे करके जो है ईयरली आपको जो है कम से कम 1 महीना 2 महीना कम करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि कभी ना कभी प्रॉब्लम होता ही है प्लांट में, तो उसके हिसाब से जो है 12 महीने हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं 10 महीना कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो उससे जो है हमें 10 महीने में कितना करंट का जनरेशन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 10 महीने में जो है आपको 1200 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा पूरे 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से। ओके, क्लियर। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेंगे 2 किलोवाट के लिए। तो 2 किलोवाट में जो है डेली अगर आप देखिएगा तो आपको जो है 8 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर देखिएगा मंथली तो मंथली जो है 240 यूनिट्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए किसी महीना में अगर 2 दिन हमारा प्लांट खराब हो गया, 2 दिन नहीं चला, 3 दिन नहीं चला, किसी महीना में 1 दिन नहीं चला, तो इस तरह जो है मतलब महीना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, महीना में नहीं छोड़ना है, आपको ईयरली में छोड़ना है। क्योंकि पूरे साल में कितना दिन प्लांट बंद रहा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। तो मैक्सिमम जो है मैं 60 डेज मान करके चल रहा हूं कि पूरे 1 साल में 60 दिन तक हमारा प्लांट बंद रहेगा कोई कारणवश। ओके, तो यहां पर जो है डेली जितना उतना तो हमको रखना ही पड़ेगा। जो हमारा मंथली होगा 240 यूनिट वो भी उतना ही रखेंगे, लेकिन जब ईयरली में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 महीना हम लोग कम कर देंगे, 60 डेज कम कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको जो है पूरे 10 महीना में 2400 यूनिट्स का जनरेशन देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं 3 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए। तो 3 किलोवाट्स का देखिएगा तो आपको जो है एक दिन में 12 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसी प्रकार उसको हम लोग अगर मंथली में देख लेंगे तो मंथली में जो है 360 यूनिट्स का जनरेशन देखने को हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साल में 12 महीना होता है, लेकिन यहाँ पर 60 डेज माइनस करके चलना है आपको। 100 मतलब जैसा कि 100% हमारा प्लांट वर्क तो करेगा नहीं, मतलब कभी कभी हमारा प्लांट बंद भी रहेगा, कभी मान लीजिए कि बारिश हो गया, कभी पे कहीं पे मान लीजिए कि अगर ठंड का मौसम है, धूप नहीं निकला, तो देखिए धूप नहीं निकलेगा फिर भी करंट बनाएगा लेकिन जनरेशन उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमारा प्लांट खराब हो जाएगा, कोई कारणवश नहीं चलेगा प्लांट, तो वहां पर हमारा करंट जो है बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ओके, तो इसलिए मैं 60 डेज जो है मैं कम करके चलता हूं, 10 महीना ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके, तो उसके हिसाब से देखिएगा तो 3 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से आपको पूरे 10 महीना में 3600 यूनिट्स का करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये हो गया पूरा 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट का टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टोटल सब्सिडी और सब्सिडी माइनस करने के बाद कितना कितना आपको जो है अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मंथली डेली जनरेशन कितना हुआ, मंथली कितना जनरेशन हुआ और ईयरली में हमने जो कंसीडर किया 10 महीना लेकर के उसमें कितना हुआ। ओके, तो आप जो है ये जनरेशन के हिसाब से, आप जनरेशन के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका डेली कितना कंज्यूमशन है, डेली आप कितना यूनिट्स खत्म कर रहे हैं। लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज ये सब चलाने के लिए आप कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी का मान लीजिए कि 12 यूनिट्स है तो मान लीजिए 3 किलोवाट का प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर किसी को मान लीजिए कि 16 यूनिट आ जाएगा किसी का, तो आपको 4 किलोवाट का प्लांट लगाना पड़ेगा। तो इससे जो है आप लोग पूरा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं अपने घर का लोड, क्योंकि जब तक हमें लोड मालूम नहीं रहेगा कि हमारे घर का लोड कितना है तो हम प्लांट कैसे लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो है जब भी आपके पास बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस पर आप चेक कीजिए, उसके ऊपर आप देखिए कि कितना यूनिट्स पर मंथ हमारा यूनिट कंज्यूमशन आ रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से जो है आप डिवाइड कर लीजिए 30 से, तो जितना भी आएगा तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे इतना किलोवाट का सोलर प्लांट घर में लगाना चाहिए। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।